तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज सीखने वाले हैं कुर्ता पैजामे की कटिंग। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुर्ते की कटिंग के लिए सबसे पहले आपको 2.5 मीटर का फैब्रिक लेना है, उसको चेक कर लेना है। तो इस तरह से हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, उसको जो है डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। देन इसके बाद आपको अपने मेज़रमेंट लेना है। आपका जितना भी मेज़रमेंट हो आप अपने सामने रख लें, और इसके बाद मेज़रमेंट देखते हुए आपको जो है कुर्ते को अच्छी तरह से कट करना है। तो इस तरह से हमने लिया है कपड़ा, और इस तरह से हमने डबल उसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी लेंथ को लंबाई नापेंगे। तो जितनी आपकी लंबाई हो तो लंबाई का निशान लगा लेना है। तो लंबाई की लेंथ नाप लेंगे। देन इसके बाद लंबाई के नापने के बाद आपको जो है मुट्ठी का निशान रखना है। तो ये 6 इंच पे रखेंगे। अब इस तरह से रखते हुए अब इसी के अकॉर्डिंग हम मुट्ठी का निशान जो है बनाएंगे। तो इस तरह से निशान बनाते हुए अब यहाँ से गोलाई का निशान बना लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद अब आपको अपना चेस्ट की नाप लेना है, वेस्ट की नाप लेना है। तो जितना आपका चेस्ट और वेस्ट हो तो आपको चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा हिस्सा बांटते हुए आपको रखना है। तो इस तरह से हमने सारे निशानों को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ऊपर से जो है क्रॉस लगा लेना है। ये भी यहाँ पे हम कंधी को डाउन कर देंगे, यहाँ से क्रॉस निशान लगाना है। हमारा जो है 12 इंच रखा है, तो 6 इंच रखा लगाया है आधा इसका। अब यहाँ पे आपको नीचे का घेरान चेक कर लेना है, जितना आप घेरान हो आपका रखना चाहिए वहाँ निशान लगाने लेना है घेरान का। अब इसके बाद सारे निशान लगाने के बाद अब आपको क्रॉस पट्टी लेना है, पटरी लेना है, उसको क्रॉस निशान लगा लेना अच्छी तरीके से। जो है सभी पूरे निशानों को कंप्लीट कर लेना है। और देन इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से रखते हुए आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से गोलाई जब ये कट करें तो आपको अच्छी तरीके से इस तरह से कैंची को घुमाते हुए इसको गोलाई कट करेंगे। तो देन इसके बाद आपको सभी निशान लगाने के बाद इस तरह से को रखते हुए आपको कटिंग कर लेना है। आप पहले सीधा कट करें, और देन इसके बाद आप फिर से चेक कर लें पट्टी जो है पटरी रखकर आप गोलाई कर लें। तो इस तरह से आपको फिर से चेक कर लेना है, जितनी आपकी लेंथ हो जितनी वेस्ट हो आप सभी निशान को चेक कर लें। तो देन इसके बाद सभी निशानों को हमने फिर से चेक कर लिया है। आपको जो है एक बार कट कर लेना है, दूसरी बार आपको जहाँ भी अच्छी तरीके से नहीं कटा हुआ आपको सुधार लेना है। और आगे का जो मुट्ठा है थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो 1 इंच जो है निशान लगाते हुए आपको मुट्ठे को थोड़ा सा डाउन कर देना है। अब इस तरह से अब आपको ये जो है आगे का पल्ला लेना है, दूसरे का पीछे का पल्ला आप बैक वाला कट करेंगे। तो इस तरह से दूसरा फैब्रिक लेना है, उसको डबल फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर आगे का फ्रंट वाला जो है आपको बिछा लेना है। और यहाँ पे जब भी बिछाए तो 2 इंच जो है आगे एक्स्ट्रा छोड़ दे। ये जो है त्योरे के लिए है, कंधी के लिए पीछे। तो इस तरह शोल्डर आपको इस तरह से 2 इंच छोड़ के पल्ले का आगे का जो है बैक आगे वाला को फ्रंट जो है बिछाना है। तो इस तरह से रखते हुए आपको छोड़ते हुए उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले फ्रंट के अकॉर्डिंग ही आपको कट कर लेना है, बैक वाला भी। तो इस तरह से रखते हुए अब आप उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे बैक वाला। अब इस तरह से दोनों के आपको लेंथ चेक कर लेनी है, जितनी आपकी लंबाई हो देख लेना है उतनी ही आनी चाहिए। और आपका वेस्ट कमर चेक कर लेना है। आगे का जो है मुट्ठा थोड़ा सा डाउन रहता है, तो इस तरह से उसको सुधारते हुए अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिया है। तो अब इसके बाद काटने के बाद अब इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से पूरा अब आपको सब काटने के बाद फिर से आपको लेंथ चेक कर लेना है। 13 को आपको मिला लेना है, कंधी का पीछे शोल्डर को चेक कर लेना है। तो अब इस तरह से देखिए हमारा शोल्डर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस तरह से रखते हुए आपको शोल्डर भी चेक कर लेना है। तो इसके बाद हमारा कुर्ता के कट के रेडी है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे आस्तीन। तो इस तरह से आपको डबल फैब्रिक लेना है, उसको डबल फोल्ड कर लेना है, क्रॉस इस तरह से फोल्ड कर ले। अब आपकी जितनी लेंथ हो लंबाई लेना है, रखना है। इस तरह से 8 इंच का मुट्ठा रखते हुए मुट्ठा हो। अब इस तरह से गोलाई कर लेना है। देन इसके बाद इसके क्रॉस वाली साइड के नीचे मोहरी को चेक कर लेना है, जितनी आपकी मोहराई, और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए छोड़ देना है मार्जिन। तो इस तरह से निशान लगाते हुए आपको जो है आस्तीन को कट कर लेना है, और फिर से आपको चेक कर लेना है
इसमें जितनी आपकी आस्तीन हो। अब इस तरह से चेक करने के बाद अब इसमें हम ताल कट करेंगे। तो ताल काटने के लिए आपको आगे वाली साइड की तरफ से कट करना है। अब इस तरह से निशान गोलाई थोड़ा कर ले और इस तरह से क्रॉस रखते हुए आपको गोलाई थोड़ी सी दे देना है आस्तीन में। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी आस्तीन जो है अच्छी तरीके से बैठती है। तो इस तरह से हमने आगे की तरफ से गोलाई दी है तो हमारी आस्तीन कट के रेडी। अब तो फाइनली हमारी आस्तीन जो है कट चुकी है। अब इसमें जो है हम खलीता लगाएंगे। तो खलीते के लिए आपको इस तरह से खलीते को कट कर लेना है। आपको जितनी आपकी खलीते की लंबाई रखना चाहिए। अब इस तरह से चौकोर आपको कपड़ा कट कर लेना है। तो फाइनली हमारा कुर्ता जो है कट के रेडी है। अब इसका हम पैजामा कट करेंगे। तो पैजामा काटने के लिए आपको इस तरह से फैब्रिक लेना है पैजामा का, और इसको जो है 4 बार फोल्ड कर लेना है। जितने आपका फैब्रिक हो 4 बार फोल्ड कर ले। और आपको जो है घेरान चेक कर लेना है कि जो पैजामे का है घेरान आ जाना चाहिए। अब इस तरह से काटने के बाद अब इस तरह से 2 इंच जो है मार्जिन छोड़ देंगे। ये इसमें इतनी इलास्टिक पड़ेगी। तो ये अब छोड़ने के बाद आपको निशान लगा लेना है। अब इस हाथ से लगाने के बाद अब इस तरह से आपके जितनी लंबाई है लंबाई को नापना है। तो हमने देखिए जो है 2 इंच 3 इंच का मार्जिन जो है छोड़ दिया है जो है इलास्टिक के लिए। अब दिन इसके बाद हमने अपनी लेंथ की लंबाई ली है। अब यहाँ पे लंबाई रखने के बाद अब यहाँ पे मोहरी का 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये आगे का भी इस तरह से पूरा निशान लगा लेंगे और जो मोहरी के लिए है उसको भी बड़ा कर लेंगे निशान को। तो इस तरह से पूरा लगा लेना है लंबाई का निशान। अब दिन इसके बाद अब यहाँ से रखते हुए आपको ऊपर से रखते हुए आपको लगाना है पोंचे का निशान। तो फाइनली हमने 15 इंच का पोंचा रखा है। तो मिनिमम 15 इंच ही रहता है पोंचा मिनिमम। तो इस तरह से पोंचे का निशान रखते हुए अब दिन इसके बाद क्रॉस पटरी लेना है। अब इस तरह से क्रॉस निशान जो है लगा लेना है पूरा, जो है इसको बड़ा कर लेंगे। तो देखिएगा हमने जो है क्रॉस निशान लगा लिया है पूरा। अब इसके बाद हम अब इसका कट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे निशान कंप्लीट करने के बाद फाइनली अब इसको पैजामे को कट कर लेना है। तो देखिए हमने कट कर लिया। अब ये इसका साइड का जो है फाड़ देंगे। अब यहाँ पे निशान एक कट लगा लेंगे, ऊपर का भी कट लगा लेंगे। अब इसमें जो है आपकी रुमाली आ जाएंगी बचे हुए कपड़े की और जो है जेब आ जाएंगी। तो इसी तरह से देखिएगा हम दूसरा वाला भी पैजामा कट कर लेंगे। तो आपको हम दूसरा भी पैजामा कट के दिखाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी कट करना है। देखिए जो फैब्रिक लिया है इसको देखो हमने 4 बार फोल्ड किया है। जो जितने लंबाई पड़े आपको एक बार और फोल्ड, दूसरी बार फिर एक बार और 4 बार पहले फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच मार्जिन छोड़ते हुए आपको पहले यहाँ पे निशान लगा लेना है पटरी रख के। तो इस तरह से हमने पूरे निशान लगा लिया है। देन इसके बाद आपको पोंचे का निशान लगाना है। 16 इंच पे हमने लगाया इस पर। ये थोड़ा बड़ा पैजामा है। अब यहाँ पे आपकी लेंथ की लंबाई रखनी है जितनी आपकी लंबाई हो। तो इस तरह से लंबाई रखने के बाद आप मोहरी का जो है 2 इंच आप बाहर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लगाने के बाद निशानों को बड़ा कर लेना है। तो फाइनली हमने बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद जो है आपको पोंचे का निशान क्रॉस इस तरह से पटरी रखते हुए आपको क्रॉस निशान पूरा कंप्लीट कर लेना है, लगा लेना है। यहाँ पे जो है देख लेना है, आपको देख लेना कि आपका घेरान आ जाना चाहिए। तो इस तरह से रखते हुए अब आपको इस तरह से कट कर लेना है फाइनली। तो हम इस तरह से आपको पैजामे को कट कर लेना। तो हम यहाँ पे पैजामा आप कट कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे जो है साइड को आप जो खोल लेना है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से सुधारते हुए कट कर लेना है। साइड को हमने ओपन कर ली है, हमारी बंद हुई थी साइड। अब यहाँ पे अपना मार्जिन फिर से चेक कर लेना है। यहाँ पे इतना देखिए ये फोल्डिंग का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है मार्जिन जो है कट जेब का लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है जेब का। यहाँ पे फोल्डिंग जो है उसकी लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है आपको जेब को कट कर लेना है। तो हमने जेब के निशान जो है 7 इंच पे जेब के लगाई है। तो आपको 7 इंच का ही रखना है। अब इसके बाद इसमें की 2 रुमाली निकालेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसमें से 2 रुमालियों को निकाल लेना है। तो देखिएगा इस तरह से ये क्रॉस जो हमने निकाला था कपड़ा जो है पैजामे से निकला है, उसी से इसमें रुमाली 2 निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको रुमालियों को निकाल लेना। तो फाइनली हमारे कुर्ते पैजामे की पूरी जो है कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।